हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। हम आज राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने हमारी लास्ट क्लास में राजस्थान के वाद्य यंत्रों की इस कड़ी में तत्व वाद्य यंत्र और सुसीर वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करी थी। और आज इस क्लास में, जो कि हमारे वाद्य यंत्रों पे दूसरी क्लास है, उसमें हम घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घन वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने तत्व वाद्य यंत्र की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और सुसीर वाद्य यंत्र की भी पढ़ी थी। तत्व तारों से बने हुए थे, सुसीर जो फूंक मार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। उसी तरह से घन वाद्य यंत्र जो वाद्य यंत्र धातु के बने हुए होते हैं और जिन पर आघात कर स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, वह घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। मतलब धातु के बने हुए होते हैं और उन दोनों को आपस में टकरा कर ही उसमें क्या किया जाता है, स्वर उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे कर ताल। कर का मतलब होता है हाथ, यानी कि हाथ में लेके बजाए जाते हैं कर ताल। इसमें दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों में पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगाकर बनाया जाता है। ये देखो, दो चौकोर क्या है, लकड़ी की। ये चौकोर पतली पतली खरपचियाँ जैसे हैं और इनमें छोटी छोटी तस्तरियाँ लगी हुई है। ये छोटी छोटी तस्तरियाँ लगी हुई है जो कि लकड़ी के टुकड़ों को परस्पर टकराने से मधुरता से झंकृत होती हैं। इन दोनों टुकड़ों को आपस में टकरा कर इन्हें बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र साधु सन्यासियों द्वारा भजनों में काम में लिया जाता है, यानी कि मंदिर में जो भजन कीर्तन होते हैं उस समय करताल का उपयोग किया जाता है। आगे हम चर्चा करें तो यह है खड़ताल। वो था करताल और यह है खड़ताल। लकड़ी की 6 से 8 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी, यानी कि ये 8 इंच तो क्या होती है, लंबी होती है, और केवल 2 इंच ही क्या होती है, चौड़ी होती है। साधारण सी दिखने वाली पट्टियाँ खड़ताल कहलाती है। मतलब ये जो नॉर्मल सी दिख रही है लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियाँ, या इन्हें खरपचियाँ भी बोल सकते हैं, ये छोटी छोटी पट्टियाँ हैं, यही खड़ताल कहलाती है। ये केर, शीशम या बबूल की लकड़ी से बनी होती हैं। इन लकड़ियों के कोने गोलाई किए हुए होते हैं, यानी कि ये जो कोने हैं इनको गोल कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हाथ को ये चुभे नहीं। एक हाथ के अंगूठे के आंतरिक भाग एवं दूसरी ओर अंगुलियों में बीच में रखकर ये बजाई जाती है। ये विदेशी वाद्य यंत्र कास्टनेट से मिलता जुलता है। हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विदेशी वाद्य यंत्र कास्टनेट से मिलता जुलता वाद्य यंत्र कौन सा है, तो हम चर्चा करें, बताएंगे खड़ताल है। और खड़ताल के जादूगर किसे कहा जाता है? सदीक खां मांगणियार को। खड़ताल वादक पूछे तो सदीक खां मांगणियार है। आगे हम चर्चा करें, ये डबल बार आ गई है स्लाइड। आगे हम चर्चा करें तो घंटा। जो घंटा, जिन्हें क्या कहा जाता है, घड़ियाल भी कहा जाता है, घंटा या घड़ियाल। पीतल से बना बड़े आकार का वाद्य यंत्र जो दरों में डोरी या साकल से लटका होता है, यानी कि यह घरों में या फिर मंदिरों में कहीं पर भी जो ये है, ये डोरी से ये लटका हुआ होता है। इसके अंदर लटके डंडे से चोट मारी जाती है। ये जो डंडा है, इससे इसके ऊपर क्या मारी जाती है, चोट मारी जाती है और इसे बजाया जाता है। ये मंदिरों में, यहाँ पे मंदिर है, ये मंदिरों में या फिर स्कूल में जो घंटी बजाई जाती है, पहले इसका प्रयोग किया जाता था। इसे घंटा या घड़ियाल कहा जाता है। आगे हम चर्चा करें तो यह है लेजिम। याद रखिए, हम घन वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यह है लेजिम। ये बांस का धनुषाकार टुकड़ा होता है जिसके साथ लगी जंजीर में पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां होती है। ये जो छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां हैं, जिसे हिलाने से झंझनाहट की ध्वनि निकलती है, यानी कि ये जो छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई है, इसको हिलाया जाता है जिससे कि इसमें झंझनाहट की ध्वनि निकलती है। राजस्थान में गरासिया जनजाति द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण इसे लेजिम, यानी कि गरासियों की लेजिम कहते हैं। आजकल स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे गरासिया बजाते हैं, इस कारण इसे गरासियों की लेजिम भी कहा जाता है। यह है रमजोल वाद्य यंत्र। और रमजोल को आभूषण की श्रेणी में भी रखा जाता है। पूछा जाता है कि रमजोल कहाँ पहने जाते हैं, तो यह आ जाएगा पैर। रमजोल आभूषण का प्रयोग पैर में किया जाता है। रमजोल चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले जाते हैं। नर्तकियां नृत्य में इस पैरों में इसे बांधती है। जो क्लासिकल डांस होते हैं
उनमें जो रमझोल है या फिर घुंघरू कह सकते हैं हम, इनका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। झांझ, जो झांझ वाद्य यंत्र है, झांझ ये मंजीरे का बड़ा रूप होता है। मंजीरा क्या होता है, छोटा होता है, और जो झांझ होती है वह बड़ी होती है। शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य में के समय व धार्मिक भजन गाते समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मंदिरों में भजन कीर्तन में, कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि मंजीरे का बड़ा रूप होता है। और यह है अपना मंजीरा, जो कि तेरह ताली नृत्य में प्रयोग किया जाता है। मंजीरा वाद्य यंत्र जो कि पीतल या कांसे की मिश्रित धातु से बना कटोरी के आकार का गोलाकार वाद्य यंत्र होता है, जो हमेशा जोड़े से आपस में टकरा कर बजाया जाता है। मतलब ये हमेशा जोड़े में होता है और इन्हें आपस में टकरा कर इन्हें बजाया जाता है। तेरह ताली नृत्य जो कि कामड़ जाति की महिलाएं करती है, यानी कि तेरह ताली नृत्य कौन करती है, कामड़ जाति की महिलाएं। और तेरह ताली नृत्य में मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में रामदेवरा जैसलमेर में किया जाता है। ये भी हमसे पूछा जाता है। धार्मिक भजन कीर्तन में ढोलक के साथ में इसे प्रयुक्त किया जाता है। और इस नृत्य का नाम तेरह ताली क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 13 जो मंजीरे हैं उनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे तेरह ताली नृत्य है। और ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है तेरह ताली नृत्य, जो कि बैठ कर किया जाता है। और रामदेव जी की आराधना में रामदेवरा जैसलमेर में इस नृत्य को किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। आगे हम चर्चा करेंगे झालर। एक तो था झांझ और यह है झालर। कांसे या तांबे से बनी मोटी चक्राकार तस्तरी होती है, जिस पर लकड़ी की डंडी से चोट कर बजाया जाता है। मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय प्रयोग किया जाता है। स्कूलों में भी इसे बजाया जाता है। मतलब जो घंटी होती थी उसकी उसी तरह होता है ये झालर, जो कि स्कूलों में मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे घुरालिया वाद्य यंत्र। घुरालिया यह कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। हमें ये बात अच्छे से याद रखनी है कि कालबेलियों का वाद्य यंत्र एक तो बीन है, पुंगी, जो कि सुशीर वाद्य यंत्र है, एक है घुरालिया जो कि घन वाद्य यंत्र है। घ से घुरा और घ से घन, अच्छे से याद रखना है। 5 से 6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची से बनाया जाता है। इसके एक छोरे को छिलकर मुख से धागा बांध दिया जाता है। इसे दांतों के बीच रखकर या दबाकर धागे की सहायता से इसे बजाया जाता है। मतलब मुंह में रखकर बजाया जाता है, लेकिन ये घन वाद्य यंत्र है, ना कि सुशीर वाद्य यंत्र। आगे है भरनी। भरनी भरा किसे जाता है, मटकी को भरा जाता है, ऐसे याद रखना। मिट्टी के सकड़े मुंह के मटके पर कांसे की प्लेट, यानी कि ये मिट्टी का घड़ा है, इसका मुंह ऊपर से सकड़ा होता है, उसके ऊपर कांसे की प्लेट रखी जाती है, लगाकर लकड़ी की उड़ियों के सहारे से बजाया जाता है। ऊपर से लकड़ी की सहायता से इसे बजाया जाता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र यानी कि मेवात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भरनी का प्रयोग किया जाता है। भैसे भरनी, भैसे भरतपुर, ऐसे हमें लिंक करके इन सब चीज़ों को याद रखना है। अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज होंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हमें क्या करना है, वर्ड्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करके इन्हें याद रखना है। थाली, थाली कौन सी है, जिसमें अपन खाना खाते हैं। यहाँ की बनी साधारण थाली होती है, यानी कि ये एक साधारण सी थाली होती है, जिसे चरी नृत्य में, गौरी नाट्य में पुत्र जन्म के अवसर पर बजाया जाता है। मतलब थाली से थाली याद रखना। थाली किसकी बनी होती है, कांसे की भी होती है, पीतल की भी बनी होती है, जो कि चरी नृत्य में, गौरी नाट्य में और पुत्र के जन्म के अवसर पर थाली बजाई जाती है। चिमटा, अब चिमटा भी पता है सबको, किचन में आता है चिमटा, तो वो चिमटा भी धातु का बना होता है, और धातु से बने हुए वाद्य यंत्र घन कहलाते हैं। लोहे की 2 पतली पट्टियों से मिलकर बने इस वाद्य यंत्र में पीतल की गोल गोल तस्तरियाँ लगी रहती है। भजन कीर्तन के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। यह है अपना चिमटा, और ये गोल गोल छोटी छोटी तस्तरियाँ बनी होती है। इन्हें जब आपस में बजाते हैं तो ये झंकृत होती है और इसमें से ध्वनि निकलती है। आगे करें घुंघरू। घुंघरू भी इजी है, याद रख लेंगे। घुंघरू पैर में पहने जाते हैं, यह आभूषण भी है, तो वाद्य यंत्र भी, यह घन वाद्य यंत्र है। पीतल या कांसे से बने छोटे बेर के आकार के वाद्य यंत्र, जिनके अंदर कंकड़ या लोहे के दाने डाले जाते हैं और नर्तक इन्हें अपने पैरों में बांधते हैं। क्लासिकल डांस हो गया या फिर नॉर्मल जो फोक डांस है, इनमें भी घुंघरू का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे घन वाद्य यंत्र। आगे हम हमारा जो लास्ट यानी कि 4th टाइप है अवनद वाद्य यंत्र, इनके बारे में चर्चा
करेंगे। अब अवनद वाद्य यंत्र क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। ऐसे यंत्र जो चमड़े के बने हुए होते हैं उन्हें ताल या अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। ताल यानी क्योंकि इनके ऊपर थाप दे के बजाया जाता है, थाप यानी ताल दे के बजाया जाता है, और इनका जो सिरा है ये चमड़े की, ढोलक तो सबने देखी होगी जो चमड़े से बनी हुई होती है, और उसे अवनद वाद्य यंत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे पहले अवनद वाद्य यंत्रों में हम चर्चा करेंगे डेरू की। यह डमरू का बड़ा रूप होता है। डमरू छोटा होता है, डेरू बड़ा होता है, जिसे गोगा जी के भक्त बजाते हैं। मतलब डेरू को गोगा जी के भक्त, डमरू को शिव जी के भक्त। बाएं हाथ में डेरू को पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी की डंडी से इसे बजाते हैं। मतलब बाएं हाथ में अपन डेरू को पकड़ते हैं और दाएं हाथ में लकड़ी की डंडी से इसके ऊपर चोट की जाती है, जिससे इसमें क्या निकलती है? साउंड निकलती है। आगे करेंगे चर्चा डमरू। डमरू डेरू का छोटा रूप होता है। यह शिव जी का वाद्य यंत्र है। इसे मदारी भी प्रयोग करते हैं। इसके दोनों ओर चमड़ा मढ़ा होता है। इसके छोटे रूप को डुगडुगी भी कहा जाता है। मतलब डमरू से भी छोटा रूप होता है, उसे डुगडुगी। डेरू से छोटा रूप डमरू, डमरू का छोटा रूप डुगडुगी कहलाता है। डेरू का प्रयोग गोगा जी के भक्तों के द्वारा, और डमरू का प्रयोग शिव जी के भक्तों के द्वारा। आगे करेंगे ढोलक। ढोलक तो सबने देखी है, नहीं देखी तो अब देख लो। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, यानी कि अवनद वाद्य यंत्रों की श्रेणी में सबसे जो प्राचीन है, सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? ढोलक है। यह शीशम, नीम, सागवान के तने को खोखला कर बनाई जाती है। इसे धार्मिक भजन कीर्तनों, शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। यानी कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें, धार्मिक भजन कीर्तन में या शुभ अवसरों में जब गीत गाते हैं उस समय भी ढोलक बजाई जाती हैं। आगे हम चर्चा करें तो ये है मांदल वाद्य यंत्र। मोलेला गांव राजसमंद में, जो कि टेराकोटा के लिए फेमस है, मोलेला गांव राजसमंद में इसके बाहर के खोल को मिट्टी से बनाते हैं। इसके दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा जाता है। एक मुंह छोटा और दूसरा मुंह बड़ा होता है। भीलों द्वारा गवरी नाट्य, जो कि सबसे प्राचीन, यानी कि जो सारे लोक नाट्य हैं उनका मेरुदंड कहा जाता है गवरी लोक नाट्य को। इस नाट्य के दौरान व गरासियों द्वारा मांदल नृत्य के दौरान प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल वाद्य यंत्र है। तो गरासियों के द्वारा मांदल नृत्य में और भीलों के द्वारा गवरी लोक नाट्य में इसका प्रयोग किया जाता है। यह शंकर पार्वती का वाद्य यंत्र है। यानी कि शिव जी का पूछे तो वह है डमरू, और शिव जी और गोरा यानी कि पार्वती का पूछे तो वह है मांदल वाद्य यंत्र। रावलों की मांदल राजस्थान का एकमात्र लोक वाद्य यंत्र है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ये देखो, छोटे छोटे इस तरह तनाव के लिए लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो वो कौन सा है? मांदल, रावलों की मांदल वाद्य यंत्र। आगे हम चर्चा करें तो मृदंग या पखावज वाद्य यंत्र। ढोलक से मिलता जुलता यह वाद्य यंत्र पेड़ के तने को खोखला कर बनाया जाता है। क्योंकि ढोलक को भी खोखला करके ही बनाया जाता है और इसको भी खोखला करके ही बनाया जाता है। एक मुंह इसका छोटा होता है और एक मुंह इसका बड़ा होता है। इसकी डोटी में तनाव के लिए लकड़ी के गुटके डाले हैं। क्योंकि हमने अभी मांदल में पढ़ा था कि उसमें पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो यह पखावज या मृदंग वाद्य यंत्र, तो इसमें लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। राजस्थान में इसका प्रयोग प्रायः मंदिरों में होता है। इसे पखावज कहा जाता है। और पखावज के प्रमुख कलाकार कौन है? पैसे पखावज याद रखना, और पैसे पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर कत्थक पखावज के प्रमुख कलाकार हैं। आगे हम चर्चा करें तो ढोल वाद्य यंत्र। ढोल लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों मुंहों पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। ढोलक की तरह इसमें भी रस्सी को खींचकर कसा जाता है। इसकी डोरी को गले में लटकाकर खड़े रहकर बजाया जाता है। मतलब ढोल भी किसकी तरह बजाया जाता है? ढोलक की तरह बजाया जाता है। आगे हम चर्चा करें कि माठे या माड, एक तो है भरनी वाद्य यंत्र। तो भरनी वाद्य यंत्र तो हमें याद रखना है कि वो क्या है? घन वाद्य यंत्र है। और ये कौन सा है? माठे या माड वाद्य यंत्र, जो भी एक मटकी की तरह ही है। लेकिन ये कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। मिट्टी के चौड़े मुंह के मटकों पर चमड़ा मढ़कर बनाया
जाता है, इस बजाया जाता है। इनमें एक नर और एक मादा होती है, मतलब ये जो 2 मटके हैं, इनमें से एक तो क्या होता है नर और एक क्या होती है मादा। इसमें एक नर मादा होती है। इन्हें पाबूजी के जागरण में पाबूजी के पवाड़े गाते समय बजाए जाते हैं। ये यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि पाबूजी के पवाड़े, जो पाबूजी के जो पवाड़े हैं, पाबूजी के पवाड़ों में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है, माड वाद्य यंत्र। माड वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चर्चा करें तो चंग, ठप या घेरा, ये चंग के ही नाम है। चंग को ही ठप और घेरा कहते हैं। गोलाकार लकड़ी के घेरे पर पशु मंडकर बनाया जाता है। इसे कालबेलिया जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, मतलब ठप वाद्य यंत्र है, उसको कालबेलिया जाति बजाती है। इसे बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ की थाप से बजाया जाता है, इसके इसे ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। शेखावाटी में चंग नृत्य, गीदड़ नृत्य में इसे बजाया जाता है। इसके छोटे रूप को ठपली, ठपली और ठप दोनों ही कौन से वाद्य यंत्र हैं, अवनद वाद्य यंत्र है। ये अवनद वाद्य यंत्र है। गंग, डफ व घेरा एक ही वाद्य यंत्र के नाम है, जिन्हें स्थानों के प्रभाव के कारण अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यानी कि ठप हो गया, ठपली हो गया, ये सारे अवनद वाद्य यंत्र है। आगे नगाड़ा, जो कि घूमर नृत्य में प्रयोग किया जाता है। भैंस के चमड़े का बना यह वाद्य यंत्र मांगलिक अवसरों पर सहनाई के साथ में बजाया जाता है। नगाड़े का जोड़ा होता है, ये देखो ये जोड़ा है, क्योंकि ये जोड़े में बजाया जाता है, जिसमें एक नर और एक क्या होती है, मादा होती है। जो जोड़ा होता है उसमें नर मादा जरूर होंगे। आकार में नौबत से ये छोटा होता है। रामलीला, नौटंकी, ख्याल आदि लोक नाट्यों में प्रयोग होता है। मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र कौन सा है, अलवर भरतपुर। अलवर और भरतपुर में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब ये अलवर और भरतपुर का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। नगाड़े के प्रसिद्ध कलाकार पुष्कर के राम किशन सोलंकी, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि राम किशन सोलंकी किसके प्रमुख कलाकार है, तो वह नगाड़े के प्रमुख कलाकार है। आगे हम चर्चा करें तो खंजरी वाद्य यंत्र, चंग जैसा छोटा वाद्य यंत्र होता है। इसका घेरा आम की लकड़ी का बना हुआ होता है, यानी कि ये जो घेरा है वह किसका बना हुआ होता है, आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। कामड़ जाति के लोग इसे बजाते हैं और इसके घेरे में धातु की गोल तस्तरियाँ लगी हुई होती है। ये देखो छोटी छोटी गोल तस्तरियाँ लगी हुई होती हैं और इसे कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। यह है निशान, ये निशान वाद्य यंत्र। यह नगाड़े से थोड़ा बड़ा होता है। प्राचीन काल में युद्धों में इसे बजाया जाता था। आगे नौबत, डिग्गी कल्याण जी के बजाया जाता है नौबत। 4 फीट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंसे की, ये देखो 4 फीट गहरी, ये अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मढ़कर इसे बनाया जाता है। इसे खड़े खड़े लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। यह अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन पूछे तो ढोलक और सबसे बड़ा पूछे तो नौबत है। प्राचीन काल में युद्धों में और वर्तमान में मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है और डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में विशेषतः इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चर्चा करें बम, टामक या दमामा। लोहे की कढ़ाई का बना 2.5-3 फीट ऊंचा नगाड़ा होता है। ये जो नगाड़ा है वह लोहे की कढ़ाई से बना हुआ होता है, जो कि भैंस की खाल में मढ़ा जाता है। इसे भी लकड़ी के भारी डंडों से बजाया जाता है। मुख्यतः मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर भरतपुर में बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है। भरतपुर क्षेत्र में इसे रसिया गीत के साथ में बजाया जाता है, मतलब रसिया गीत मेवात क्षेत्र का है और उसमें बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताशा, ताशा की चर्चा करें तो लोहे के बड़े आकार के चमटे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर इसे बनाया जाता है। इसे गले में लटकाकर बांस की खपच्चियों से बजाया जाता है। यह मुगलकालीन वाद्य यंत्र है। मोहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालने के दौरान व कच्ची घोड़ी नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। मुगलकालीन, क्योंकि मोहर्रम के अवसर पर, मुगल क्यों कहा गया है, क्योंकि मुहर्रम के अवसर पर ताजियों के समय ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ताश से ताशा और ताश से ताजिए, ऐसे याद रखना है। और कच्ची घोड़ी नृत्य में भी ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चर्चा करें तो यह है ढाक वाद्य यंत्र। मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित वाद्य यंत्र है। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, कोटा, बारा,
बूंदी और झालावाड़। यह आकार में डेरू से मिलता-जुलता वाद्य यंत्र है, पर उससे थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि ये आकार में डेरू से मिलता-जुलता है। ढाक, धोसा, धोसा वाद्य यंत्र आम की लकड़ी से बने घेरे पर चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है। इसे लकड़ी की डंडों से बजाया जाता है। अन्य में हम चर्चा करें तो दमामा, कमर, धूम-धड़ाक, तबला आदि कौन से हैं? अवनद वाद्य यंत्र हैं। और ये थी हमारी राजस्थान के वाद्य यंत्रों पर प्रमुख क्लास। इसके बाद में हम वाद्य यंत्रों के एक प्रमुख कलाकारों की छोटी-सी क्लास, हालाँकि मैंने इन क्लास में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट कलाकार थे, उसके वाद्य यंत्र के साथ में उसे बता दिया है। लेकिन फिर भी सारे कलाकार, प्रमुख वाद्य यंत्रों के जो प्रमुख कलाकार हैं, वो सारे आपको एक जगह मिल जाए, उसके लिए हम आपको एक छोटी-सी क्लास दे देंगे। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।